राजस्थान सरकार द्वारा माउंट आबू में शुरू किए गए शहरी सेवा शिविर का लाभ अब माउंट आबू की जनता को मिलने लगा है। भाजपा का दावा है कि पिछले 40 वर्षों तक विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के कारण माउंट आबू की जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान थी, लेकिन इसी वर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माउंट आबू के निर्माण कार्य को हरी झंडी देने के बाद और राज्य सरकार की पहल से अब जनता को राहत मिल रही है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, खासकर मास्टर प्लान में कुछ अड़चनें उत्पन्न हुई हैं, लेकिन जो कुछ भी शुरुआत हुई है उसके लिए माउंट आबू नगर भाजपा मंडल और भाजपा नेता प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन भी चाहता है कि 4 दशकों से परेशान माउंट आबू की जनता को इस शिविर के माध्यम से पूरी तरह से राहत मिल सके। आज माउंट आबू नगर भाजपा मंडल के अध्यक्ष अक्षय चौहान और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुनील आचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि माउंट आबू की जनता को इस शिविर का पूरा लाभ मिले और हम प्रशासन के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को और तेज करेंगे। शिविर से लाभ पाने वाले राहुल बेरवा ने कहा कि सालों से परेशान होने के बाद इस शिविर के माध्यम से हमें बिजली और पानी की अनापत्ति मिली है और हम बहुत खुश हैं कि अब हमें हमारी ज़रूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। इस शहरी सेवा शिविर के माध्यम से माउंट आबू की जनता को मिलने वाली राहत ने स्थानीय भाजपा नेताओं के प्रयासों को भी उजागर किया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पहल से जनता को और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। तो किस प्रकार से इसका लाभ मिला है कि कहीं न कहीं इस कैंप के दौरान जो है आपको एनओसी प्राप्त हुई है? मैं सबसे पहले तो बचनलाल जी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं काफ़ी समय से परेशान था, करीबन 1 साल से, और मैं माउंट आबू की जो भारतीय जनता पार्टी उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। 1 साल बाद में मुझे जो एनओसी मिली है, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी परेशान हो रहा था। मैं सभी जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी बैठे उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज ये मेरा काम हो गया, मुझे एनओसी मिली है, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 25 देखेंगे तो ऐसी व्यवस्था की है कि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा राहत दे सकें, लोगों को कैसे रिलैक्सेशन हो और सरकार की जो मंशा है वो आम जन तक पहुंचे और इस कैंप का ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिले। थैंक यू। अब बताइए कि किस प्रकार के जो है जनता को राहत देने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है और कहीं न कहीं जनता को इस शिविर में लाभ मिले। माउंट आबू की जनता को भारतीय जनता पार्टी से काफी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें माउंट आबू की, क्योंकि माउंट आबू की जटिल समस्या उसका समाधान होना आवश्यक है, और उसको लेकर जिला अध्यक्ष माउंट आबू आए थे और प्रत्येक कार्यकर्ताओं से उन्होंने मिला, माउंट आबू की समस्या से भी अवगत हुए। उनको हमने एक लिखित में आवेदन किया था कि माउंट आबू के अंदर स्थानीय लोगों को काफी समस्या है, मूल रूप से लाइट पानी की एनओसी से गिने, रिपेयर रिनोवेशन की बात करें या नए निर्माण की बात करें, तो इस कैंप के माध्यम से कैसे मिल सकता है। और माउंट आबू में जो टोकन प्रथा है उसको कैसे उसको सरलीकरण किया जाए, उसको लेकर जब हमने बात की तो जिला अध्यक्ष महोदय ने उस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से इस संदर्भ में मैं वार्ता करके माउंट आबू के जो स्थानीय लोग हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा राहत मिले उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, और मैं उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने हमारे मंडल अध्यक्ष को कहा कि आप उपखंड अधिकारी महोदय जो नोडल अधिकारी भी है रिपेयर एंड रिनोवेशन की, उनसे आप संपर्क वार्ता करें, और नगर पालिका की प्रशासक भी है। तो हमारा एक डेलीगेशन उपखंड अधिकारी महोदय से मिला था, जिसके अंदर उन्होंने अध्यक्ष महोदय और हमारे साथ जो वार्ता हुई थी उसके तहत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहला जो सबसे बड़ा काम हुआ है, एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सोमवार और गुरुवार को जो टोकन देते थे, अब पूरे कार्य दिवस के अंदर टोकन हर रोज शाम को 4 बजे बाद दिए जाएंगे। जब तक ऑफिशियल छुट्टी नहीं होगी उसको छोड़ के कार्य दिवस के अंदर इनको दिए जाएंगे। एक तो ये, दूसरा था क्योंकि माउंट आबू के अंदर अधिकतर लोगों के पास स्वीकृत मानचित्र नहीं है, और जिसको लेकर एक चेकलिस्ट बनी थी, उन्होंने डिमांड की गई थी
कि आपको मानचित्र प्रस्तुत करना है। तो लोगों में असमंजस था, दीपावली का सीजन है, बारिश के बाद कई लोगों के मकान जर्जर अवस्था में थे, ऐसी स्थिति में लोग कंफ्यूज थे। लोगों की जब बात हमने आगे रखी तो उपखंड अधिकारी ने भी ये कहा कि जो ऐसे भवन है उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, मौके पे देखा जाएगा और उनको मानचित्र की जरूरत नहीं है, परंतु अपना जो साइट प्लान है और जो वो रिक्वायर्ड करते हैं उसके फोटोग्राफ और साइट प्लान उनको देना है, उसके लिए भी उन्होंने सहमति दी। जो कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का, जिन्होंने आम जन को राहत देने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा आबू पर्वत की जनता को राहत मिले, इसके लिए कुछ प्रभारी भी नियुक्त किए, जिसके लिए वार्ड नंबर 1 से 12 तक सुनील आचार्य को दायित्व दिया गया है और वार्ड नंबर 13 से 25 तक मांगीलाल जी काबरा को। उसके अलावा प्रत्येक वार्ड पर 2500 वार्डों पर एक एक प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो शिविर वाले दिन पूरे दिन वहां पर अपनी सेवाएं देंगे और आम जन को राहत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जन के साथ में खड़ा है। मेरा आबू पर्वत के सभी निवासियों से ये निवेदन रहेगा कि शिविर का लाभ आप अवश्य रूप से उठावे। इस शिविर के अंदर नामांतरण हो, पट्टे हो, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, रोड को लेकर के हो, सफाई अभियान चलाए जाएंगे प्रत्येक वार्ड में और लाइट से रिलेटेड काम है। ये सारे काम एक ही जगह पर सभी शाखाओं के साथ, सभी विभागों के साथ एक ही स्थान पर सारे अधिकारी उपलब्ध होंगे। तो मेरा आप के माध्यम से यहाँ की जनता से निवेदन रहेगा कि वो इस शिविर का लाभ अधिक से अधिक उठाए। माउंट आबू से अनिल हिरन की रिपोर्ट।